असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है। आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पर जो टीडीएस काटा है वो मोस्ट प्रोबेबली न्यू टैक्स रिजीम से ही काटा होगा। जब आपको फॉर्म 16 मिलेगा उसमें आप ज़रूर चेक कीजिएगा। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं और ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी डिडक्शंस को क्लेम करें, अपनी एग्जम्पशंस को क्लेम करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा क्या ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। उसी से रिलेटेड एक कैलकुलेटर मैं आपको देने वाला हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी यहां पर डालनी है। असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर कैटेगरी, रेजिडेंशियल स्टेटस, सारी डिटेल्स बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपने आप आ जाएगी। इनकम डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे सैलरी हेड की डिटेल में कितनी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी आपको वो यहाँ मेंशन करनी है। ये आपको आपके फॉर्म 16 से मिल जाएगी। 9,50,000 की हमारे केस में ग्रॉस सैलरी है। नाउ एग्जम्पशंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10। अब जब आप अपना फॉर्म 16 देखेंगे तो फॉर्म 16 में अगर न्यू टैक्स रिजीम से आपका टीडीएस कटा है तो वहां पर आपको सेक्शन 10 की कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको अपनी पे स्लिप चेक करनी होगी। पे स्लिप के अंदर आपको चेक करना है कितना आपका एचआरए है, एलटीए कितना है, लीव ट्रैवल अलाउंस कितना है, और कोई एग्जम्पशन है 1042 की एग्जम्पशन है, कोई और अलाउंस है जो एग्जम्प्ट होता है। वो सारे अलाउंसेस आपको अपने 12 मंथ की पे स्लिप से चेक करके उनका टोटल जो आ रहा है, और यहां पर ध्यान रखना है सारे अलाउंसेस 100% एग्जम्प्ट भी नहीं होते हैं। जैसे एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए के लिए आपको 1013A के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करना होता है कितना एचआरए आपका एग्जम्प्ट है। तो यहां पर आप वही अमाउंट डालेंगे जो आपका करेक्ट एग्जम्प्ट अलाउंस होगा वो। तो हमारे केस में जब हमने चेक किया तो 1,50,000 के हमारे टोटल अलाउंसेस थे, जो कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमको नहीं मिलते, ओल्ड टैक्स रिजीम में हम ये क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो 10(1)(a) के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, जो कि यहाँ पर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली है। सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन 16(2) के अंदर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तभी वो एग्जम्प्ट होता है। तो अगर आपको कोई अमाउंट मिला है तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 16(3) के अंदर प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया है तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स में आपको जाना है। आपको यहाँ पर चाहिए होगा, अगर आप होम लोन पे कर रहे हैं तो होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक से लेना है, और उसके अंदर आपको चेक करना है कितनी ईएमआई में इंटरेस्ट अमाउंट कितना है आपका। अगर 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट आपने पूरे ईयर में पे किया है तो आप सेल्फ ऑक्युपाई आपकी प्रॉपर्टी है तो ए के अंदर आप डालेंगे जो भी अमाउंट आपका है, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपीज ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपीज आप यहाँ एंटर करेंगे। अगर 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से कम है तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया वो अमाउंट आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है तो यहाँ पर कितना एनुअल रेंटल आपको मिला वो आप लिखेंगे। उस पर म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया, अनरियलाइज रेंट अगर कोई रहता है वो मेंशन कीजिए, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको कैपिटल गेन में अगर कोई इनकम है तो कैपिटल गेन की इनकम की डिटेल आप डाल सकते हैं। पीजीबीपी में जो भी प्रॉफिट हुए वो प्रॉफिट की डिटेल्स आप डाल दीजिए। अदर सोर्सेज की आपकी कोई इनकम है तो यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट जरूर होगा, सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। हो सकता है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपके फॉर्म 16 में ना आ रहा हो, इसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है, और एआईएस भी चेक कर लीजिएगा। आजकल एआईएस में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। एफडी का कोई इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो 10,000 का इंटरेस्ट हम यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से चेक करना है। जितना भी पूरे ईयर में इंटरेस्ट मिला वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मूविंग फर्दर डिडक्शंस के अंदर आप जाएंगे। अब डिडक्शंस भी अगर आपका फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग बना है तो उसमें डिडक्शंस भी कोई नहीं आ रही होंगी। यहाँ पर भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपने पे स्लिप्स की। पे स्लिप्स में आपको चेक करना है कितना पीएफ आपने जो है यहाँ पर पीएफ का अमाउंट कितना है आपका, प्लस एलआईसी अगर आपने कोई करवाई है तो पूरे ईयर में एलआईसी आपने कितनी पे की है। इसके अलावा जो भी 80C की ट्यूशन फीस है, समृद्धि सुकन्या योजना है, जो भी 80C की एलिजिबल डिडक्शंस हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो टोटल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो टोटल हमारे केस में 1,50,000 यहाँ पर आ रहा है, जो कि न्यू रिजीम में अगर फॉर्म 16 बनाए तो नहीं आ रहा होगा, ओल्ड रिजीम में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है अपना 80C की डिडक्शन। उसके बाद में 80D की डिडक्शन आ जाएगी। कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाया है अगर, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमारे केस में हमने 23,560 का इंश्योरेंस हमने पूरे ईयर में पे किया, जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद में
आपको एस्टिमेट टैक्स पे क्लिक करना है। टैक्स डिटेल में आप जाएंगे तो कोई टीडीएस या टीसीएस है उसकी डिटेल आ जाएगी, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। एस्टिमेट टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नाउ वो ओल्ड रिजीम में बनी है 3,86,440 और न्यू रिजीम में बनी है 9,10,000 की। टैक्स यहाँ पर निकाल दिया गया नीचे। नीचे आप यहाँ पर टोटल टैक्स आपको मिलेगा, ये रहा टोटल टैक्स ऑन इनकम। ये हेड आपको देखना है, टोटल टैक्स ऑन इनकम कितना आया है आपका। ओल्ड रिजीम में हमारा 0 है और न्यू रिजीम में हमारा 48,360 रुपीज़ है। सो आपका जो फॉर्म 16 होगा मोस्ट प्रोबेबली आपकी वहाँ पर अमाउंट इतनी ही आ रही होगी। अगर कुछ इनकम वहाँ पर कम ज़्यादा है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम हमने यहाँ पे क्लेम की है बट वहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट यहाँ से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। अगर फॉर्म 16 आपका न्यू रिजीम से आया है तो आपको क्या करना है, आपको ITR फाइल करते टाइम, ITR 1 या 2 अगर आप फाइल कर रहे हैं तो ITR फाइल करते टाइम ही आप वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट होने का और ओल्ड रिजीम में अपना टैक्स पे करने का। तो जितना भी टीडीएस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग कटा है वो पूरा टीडीएस आपका, हमारे केस में तो पूरा रिफंड आ जाएगा, आपके केस में जितना भी बैलेंस बचता है वो रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ITR 3 या ITR 4 आप फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक्स्ट्रा फॉर्म है 10IEA, वो फॉर्म आपको ज़रूर फाइल करना है अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, 31 जुलाई जो कि ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे पहले पहले ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाओगे। इसीलिए आप ये वाला जो कंपैरिजन है वो 31 जुलाई से पहले कर लीजिए। ओल्ड रिजीम में अगर आपको बेनिफिट हो रहा है ओल्ड रिजीम में जाइए, जो भी आपका टैक्स का रिलीफ बन रहा है वो आपका रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।